गुड इवनिंग एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम टॉपर में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का दूसरा सेशन। बड़ा जबरदस्त होने वाला है ये सेशन। ठीक है, और यहां से हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करेंगे, रोज क्वेश्चन करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पर। सेशन नंबर ये दूसरा है और दूसरे सेशन में हम करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका है पासे से। एक पासा दिया गया है, दो पासे हैं और इसमें क्या कहा गया है, एक पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं और ये जो तीन है, तीन के अपोजिट बताना है, तीन के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो है ये दिया है, पासे है ये दो, एक में है 2 1 3 और दूसरा है 4 3 5। 4 3 5 जब भी पासा का कोई क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है दोनों में कोई कॉमन नंबर है या नहीं। देखो इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों में एक कॉमन नंबर मिल रहा है, इसमें भी 3 है। यहां से देखें, एक सेकेंड, यहां से देखें, यहां से देखें, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारे पास एक कॉमन नंबर आ गया है। हमारे पास क्या आ गया, एक कॉमन नंबर आ गया है। जो कॉमन नंबर है उसको क्लॉकवाइज घुमा, उसको क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, अगर मैं यहां से करूं तो 3, क्या यहां से आपका 3 लिया गया और क्लॉकवाइज चलूं, ऐसे क्लॉकवाइज कैसे चलोगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे। 3 के बाद क्या है 1 और उसके बाद क्या है आपका 2, उसके बाद आपका 2। अगर दूसरे पासे में बात करूं मैं, दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज चलोगे 3 और यहां पे क्या है 4, क्लॉकवाइज चलूंगा 4 और ये आपका 5। तो इस यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमको ये पता चलेगा 2 का जो अपोजिट होगा वो 2 का अपोजिट होगा 5 और 1 का अपोजिट होगा 4। तो इसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 का अपोजिट क्या होगा। आपने देखा होगा पासे में जो संख्या होती है, पासे में टोटल 6 संख्या होती हैं। कितनी होती हैं, 6। आपने लूडो वाला भी देखा होगा, उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं। कौन कौन से नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहां पे आपने देखा होगा मेरे पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। कौन सा नंबर गायब है, वो जो आपका नंबर गायब है, वो 6 नंबर जो गायब है वो ही आपका 3 का अपोजिट होगा। 3 का अपोजिट इसमें पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत आपका नंबर कौन सा होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर है। एक बार और देख लें, एक बार और अच्छे से समझ ले। पासे का क्वेश्चन जब भी आए, जब भी पासे का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, पासे में देखना है कौन सा नंबर से कॉमन है, पासे में कौन सा नंबर कॉमन है। जो भी नंबर कॉमन हो उसको क्या क्लॉकवाइज उसको क्लॉकवाइज घुमा दें। जैसे इसमें 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, तो इसको क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो क्या होगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या होगा 2, 3 1 2, ऐसी इसमें घुमाया 3 4 5, 3 4 5। अगर मैं यहां पे अपोजिट नंबर की बात करूं तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के, यहां पे 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट होगा आपका 5। 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 4 और 3 के अपोजिट, यहां 3 दे रखा तो 3 तो हो ही नहीं सकता। एक नंबर जो मिसिंग था वो ही 3 के अपोजिट होगा। तो क्या अपोजिट होगा 3 के, 3 के अपोजिट 6 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्या है 6। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन के बारे में आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए। ये है, ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये इधर जाएंगे तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है साउथ। ईस्ट वे या ईस्ट पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अगर आप ऊपर की साइड जाओगे तो उत्तर में जाओगे, अगर आप नीचे की साइड जाओगे तो दक्षिण होगा, और इधर जाओगे तो ये पूर्व होगा, और इधर जाओगे तो ये क्या होगा, ये आपका
पश्चिम होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले बेसिक से समझ जाता हूं मैं आपको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, जो कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर? चलें जी, चले हम क्वेश्चन को करते हैं। चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है भाई, ये रहा, मान ले ये व्यक्ति है, ये कहां जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है उत्तर की ओर। ठीक है, ये उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद, इससे पहले एक चीज और समझ लें आप, इससे पहले एक चीज और समझ लें आप, ये है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब भी लेफ्ट राइट आपको चलना हो तो सिंपल सा एक तरीका याद रखें, जब भी लेफ्ट और राइट जाना हो तो आप हमेशा अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। और लेफ्ट हैंड का यूज कैसे करेंगे? इसको ऐसे रखेंगे, इसको क्या यहां पे ऐसे रखोगे। कैसे रखोगे? इसको यहां पे ऐसे रखोगे। यहां से क्या करोगे, जो ये हथेली वाली साइड है, जो ये हथेली वाली साइड है, इस साइड में अगर जाओगे तो क्या होगा? हथेली वाली जो साइड है, हथेली वाली जो पाम वाली साइड है, उसको बोलोगे आप राइट। क्या होगा वो? राइट साइड, दायां। और जो आपका ये नखून वाला पार्ट है, जो आपका नखून वाला पार्ट है, उसको बोलते हो क्या आप? लेफ्ट। क्या बोलोगे आप? लेफ्ट। इसको बोलोगे आप लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं, अगर मेरा यहां पे है, कोई पश्चिम दिशा में है और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो 50 मीटर दाएं मुड़ा, तो यहां पे देखो आप ऐसे है, दाएं कौन सा होगा? हथेली वाली साइड। तो यहां पे इधर क्या होगा? राइट। अगर बायां कहेगा तो वो जाएगा नीचे को, इधर को। ठीक है, समझ में आ गई आपको? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। चलो यहां से क्वेश्चन करते हैं आप। चलें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति भाई यहां है, यहां से वो उत्तर की ओर गया, ये 100 मीटर चला। कितना चला? ये जो है ये 100 मीटर चला। तो क्या अपने लेफ्ट हैंड लोगे? ये। और फिर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 100 मीटर चलने के बाद, क्या कह रहा है? 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। क्या? दाईं। यहां से दायां क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया, हथेली वाली साइड दायां होगा और नाखून वाली साइड क्या होगा? बायां। तो दायां मुड़ा तो यहां ऐसे था ये, तो दाएं मुड़ा तो इधर जाएगा और इधर चला गया। कितना जा रहा है? 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर। यहां से कहां गया ये यहां तक गया 50 मीटर। और मैंने बताया था कैसे रखेंगे हाथ? ऐसे, और इसके ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घूम गया ये, तो ये हाथ अब मेरा कैसा आ गया? यहां पे आ गया। कहां पे आ गया? अब ये हाथ ऐसे था, ऐसे से ऐसे हुआ और ऐसे से ऐसे हो गया। 50 मीटर यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद यहां बंदा आ गया, ये 50 मीटर आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है? वो कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। भैया यहां पे मेरा हाथ लेफ्ट हैंड लो, दाया कौन सा होगा? हथेली वाली साइड जो होगा, यहां पे हाथ लिया, हथेली वाली साइड दाया होगा। तो ये 50 था, तो दाया मुड़ा। जब दाएं मुड़ा तो दाएं किधर मुड़ेगा? दाएं देखो नीचे की साइड मुड़ेगा ये, और दाएं मुड़कर कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। कितना? ये यहां पे चलता है 100 मीटर। ठीक है, तो मेरा हाथ ऐसे था, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ, अब क्या हो गया? ऐसे हो गया मेरा हाथ। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? मेरा हाथ यहां पे पहुंच गया। क्लियर? यहां से देखते हैं। चलो इसके बाद उसने क्या कहा? अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर जाता है। भैया ये क्या है? यहां ऐसे था, पहले मेरा हाथ कैसे था? ऐसे लेना है, ऐसे से क्या? नॉर्थ की साइड ऐसे दायां घूमा। ठीक है, और फिर क्या? यहां से यहां था, यहां से दायां घूमा, तो दायां मतलब हथेली की साइड गया। ठीक है, फिर यहां से ये हाथ ऐसे आया, दायां मतलब नीचे की तरफ गया। अब ये हाथ ऐसे आ गया।
कैसे आ गया, यहां पे रखोगे अब अपना आप लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा, वो कह रहा अंत में वह बाएं मुड़ा, तो अगर हथेली की साइड आप लोगे तो हथेली की साइड तो ये दायां हुआ और नाखून की साइड क्या होगा, बायां, तो बाएं मुड़ता है तो किधर जाएगा, ये वाला बंदा इधर जाएगा। और कितना चलता है लास्ट में, लास्ट में वो कितना चल रहा है, लास्ट में वो 20 मीटर, कितने मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है। तो आपसे पूछा है कि वो जो है उसकी, अब वो जो व्यक्ति है वो किस दिशा में जा रहा है। भाई यहां से देखो, ये ऐसी तो होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका क्या साउथ होता है, ये आपका क्या होता है ईस्ट होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो बंदा जो है वो कहां जा रहा है, वो अब जा रहा है किधर, पश्चिम किसमें, सॉरी पूर्व दिशा में। किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में। किधर जा रहा है वो बंदा, वो जो है आपका पूर्व दिशा में जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ये तो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करा। इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का तरीका क्या है, जब भी आपको कोई दिशा पूछे कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ, एक दिशा दे दे, और लास्ट में पूछे कि अब वो करंट टाइम में किस दिशा में जा रहा है, तो आपको सिर्फ नंबर याद रखना है, लेफ्ट और राइट कितनी बार क्या हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसने बंदे ने क्या काम किया। सबसे पहले क्या हुआ, वो 100 मीटर चलने के बाद क्या करा उसने, वो दाएं मुड़ा, तो राइट मुड़ा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ये दाएं मुड़ता है, और 50 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा भाई। चलो जी, ये दाएं मुड़ गया, ठीक है। और अंत में वो क्या हो गया, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वो कहां जा रहा है, वो अंत में बाएं ओर मुड़ता है, अंत में बाएं ओर। तो एक राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट आपका कैंसिल हो गया। क्या हो गया, राइट से आपका एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, और ओनली क्या बच जाएगा, राइट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, राइट। चलना कहां से स्टार्ट किया, तो उसने उत्तर की ओर, और यहां से अगर आप राइट देखोगे, राइट किधर लोगे, यहां पे आपका हाथ है, लेफ्ट हैंड का यूज करोगे। राइट किधर है, अभी मैंने आपको बताया, जिधर हथेली होगी उधर आपका राइट होगा, और जिधर आपका नाखून होगा उधर लेफ्ट होगा। तो आप क्या राइट कहां से लोगे, इधर की साइड लोगे, तो ये इधर जा रहा है, और इधर कौन सी दिशा होती है, इधर आपकी पूर्व दिशा है। तो बिल्कुल 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का तरीका यही है, आपको जब भी कोई दिशा दे कि इस दिशा में जा रहा है, और लास्ट में आपसे कहे कि करंट टाइम में वो किस दिशा में है, तो आप ये देख लो लेफ्ट कितने हैं, राइट कितने हैं। इसमें 2 राइट थे, 2 बार राइट लिया, 1 बार लेफ्ट लिया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर लिया, और लास्ट में क्या बचा, जो भी बच जाए वही काम करेंगे। क्या उत्तर दिशा में जा रहा था, राइट बच गया, एक राइट लेंगे, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड में हथेली की साइड राइट और नाखून की साइड लेफ्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, पूर्व दिशा। तो आंसर इसका क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन दे रखा था बी, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जबरदस्त सेशन होगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। यह बताना है तीसरा शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो चले चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये चीज देखो, जहां तक कॉमन चीज आ रही है वहां तक देख लो। पहले देखो इसमें AMP, यहां से देखो AM इसमें भी कॉमन है, AM इसमें भी कॉमन है, ठीक है। AM इसमें भी कॉमन है, AM इसमें भी कॉमन है, AM इसमें भी कॉमन है। आगे क्या है, इसमें P है, इसमें O है, आगे इसमें B है। तो ये तीसरे नंबर पे बतानी है। और कल मैंने आपको अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू निकालनी बताई थी कि किस अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है, वो आज काम आने वाली है। अगर मैं देखूं ये जो P है, P का नंबर कितना होता है, P का नंबर आपको पता है, अगर मैं नीचे करके घुमा दूं तो ये 6 बनाता है, और 6 की जब ये शेप लेता है तो 6 पे तो होता नहीं, 16 पे होता है, तो P का नंबर 16 है। O से आपको याद हो रहा होगा ई जो टी 5 का टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 पे क्या हो गया आपका O हो गया। चलो जी नेक्स्ट, अगर मैं आगे बढ़ूं, बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2। यहां पे भी बी है, यहां पे प्लेस वैल्यू 2, यहां पे भी बी है, प्लेस वैल्यू 2। तीसरा शब्द बताना तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो ये तो भैया लास्ट में आएंगे,
तो तीसरे पे इनमें से कोई सा आ सकता है। बी के बाद क्या है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो कोई नहीं, ये भी कॉमन मिल गया आपको। आप देखते हैं जी का नंबर, जी का नंबर कितना होता है, जी आपका होता है 7 नंबर पर। और इसके बाद डी की अगर मैं बात करूं तो डी कौन से नंबर पर, 4 नंबर पर। और उसके बाद अगर मैं आई की बात करूं, आई कौन से नंबर पर होता है, 9 नंबर पर। तो पहला नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, पहले नंबर पर जो अगर क्रम व्यवस्थित किए जाए तो पहले नंबर पे ये नंबर आएगा, दूसरे पे 4 वाला आएगा, और तीसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर आपका ये नंबर आएगा, तीसरे नंबर पर आपका ये नंबर आएगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर आएगा ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गए। जब भी व्यवस्थित क्रम में आपसे पूछे तो सबसे पहले जो चीज कॉमन है उसे अलग कर दो, और उसके बाद नंबर का ऑर्डर देखते चले जाओ, कौन सा नंबर पहले आ रहा है उसे पहले रखो, जो नंबर बाद में आ रहा है उसको बाद में रख दो। ठीक है, उसको बाद में रखोगे। क्लियर, चले जी नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सीरीज है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, 5, 11, 24, 51, 106, इसके बाद क्या सीरीज आएगी। तो 5 से जो है आप 11 बनाने की कोशिश करें। क्या है, 5 है आपका, एक आपका 11 है, एक आपका 24 है, और एक आपका 51 है, और एक आपका 106 है। और इसके बाद पूछा है इसके बाद क्या आएगा। चले जी, 5 से अगर मैं 11 बनाने की कोशिश करोगे तो 5 से 11 कैसे बनाओगे। अगर मैं एक काम करूं, 2 से इसमें गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दूं, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। चले जी, यही काम आगे करते चले जाएं। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं आगे चलूं, आगे चलते हैं, चलो 11 में 2 से गुणा कर दूं और क्या जोड़ दूं, 2 से गुणा करके अगर मैंने क्या यहां पहले 1 जोड़ा था, इस बार 2 जोड़ने पे मिल रही मुझे संख्या, तो 11 दूनी 22 और 2 24। चले जी आगे फिर यही वाला अप्लाई करें। अगर 24 से 51 बनाना है, 24 दूनी 48, और इसमें क्या जोड़ दूं, 3। जब भी कोई नंबर किसी नंबर से बनाना हो और वो नंबर उस नंबर से काफी बड़ा हो, अगर नजदीक हो तो क्या करोगे, प्लस या माइनस करके देख लोगे। अगर वो नंबर उससे काफी बड़ा हो तो आप गुणा का प्रयोग करोगे। किसका यूज करोगे, गुणा का। जैसे आप देख रहोगे 24 और 51 में काफी डिफरेंस है, तो क्या करोगे, गुणा। तो 24 से 51 कैसे बना, गुणा 2 + 3। आगे चलते हैं, 51 से 106 अगर मैं बनाना हो तो 51 की 2 से गुणा करोगे, 102 आ जाएगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे, उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो क्या आ गया, 106 बन गया। तो क्या सीरीज बन रही है, पहले 2 से गुणा करनी है, पहले 1 जुड़ा, फिर 2, 3, 4। इस बार क्या जोड़ोगे, इस बार 2 से गुणा करके क्या जोड़ोगे, 5। अगर मैं 106 की आपकी यहां 2 से गुणा कर दूं और उसमें क्या 5 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 106 दूनी कितना होगा, 106 की 2 से आप गुणा करोगे और उसमें 5 जोड़ दोगे तो 106 दूनी कितना हो गया, 212 हो गया, और 5 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 217। तो अगला जो नंबर आएगा इस सीरीज से, क्या नंबर आएगा, 217 नंबर। क्या, 217। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कोई भी सीरीज दे तो पहले वाले नंबर का दूसरे वाले नंबर से बनाने की कोशिश करोगे कि इसका क्या लिंक है, और जब वो लिंक मिलेगा वो ही लिंक अगली सीरीज में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक से हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चले जी, सेशन बड़ा जबरदस्त है ये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं, और गलत कहां करते हैं आज हम वही सीखेंगे कि गलत कहां होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 60 से 70% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। गलत क्यों है और इसको सही किस प्रकार से करना है वो आज मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये जब भी ऐसे आए, ये इसका जो इसमें क्या करेंगे, जो रिलेशन इसमें होता है वो ही रिलेशन इसमें लगाते हैं। ठीक है, 4 से 9 कैसे बना,
4 से 9 कैसे 4 और जो 9 में जो रिलेशन है, जो रिलेशन 4 और 9 में है वो ही रिलेशन अगले वाले में होना चाहिए। एनालॉजी का ये मतलब है, ठीक है। 4 और 9 में अगर मैं रिलेशन देखूं, 4 और 9 में क्या है, ये 4 है, यहां पे 9 है, और यहां पे रिलेशन देखना है दोनों के बीच 25, और यहां पे एक क्या है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे अगर मैं देखूं 4 और 9, 4 क्या है, 4 अगर मैं देखूं ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो बच्चे क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे, 2 का स्क्वायर से 4 बना, 3 के स्क्वायर से 9 बना, तो बच्चे क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर से बन रहा है 3 का, तो एक आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है नंबर। तो बच्चे क्या काम करते हैं, बच्चे कहां पे गलती करेंगे, बच्चे ने देखा यहां 5 का स्क्वायर बन रहा है, जब यहां 2 का स्क्वायर बन रहा तो अगले वाला किसका स्क्वायर बना, 3 का। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे यहां पर गलती करते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर बना तो बच्चे अगला स्क्वायर किसका बना देंगे, 6 का स्क्वायर बना देंगे, क्या, 6 का स्क्वायर बना देंगे, और आंसर ला देंगे 36। क्या आंसर लाएंगे वो, 36 आंसर लेके आएंगे, और ऑप्शन में उन्हें 36 भी दिखेगा, जो आपका सरासर गलत है। क्या है, सरासर आपका गलत है, ठीक है। इसे सही कैसे करना है, जब भी आप एनालॉजी करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजों को आप प्रेफरेंस देते हो, ठीक है, उसको बहुत सारी चीजों को प्राथमिकता देखते हो। प्राथमिकता किस तरह देखते हो आप, देखो यहां प्राथमिकता किन किन चीजों को आप प्राथमिकता देते हो। सबसे पहले एनालॉजी का जब भी क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो दोगे वो दोगे अभाज्य संख्या को। किसको, अभाज्य संख्या। सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे किसको, अभाज्य संख्या को। दूसरे पे वर्ग और घन को, वर्ग या तो वर्ग हो रही हो या घन हो रही हो उनको प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, वर्ग हो रही हो या घन हो रही हो उनको प्रेफरेंस दोगे। और तीसरे पे आप किसको, गुणा और भाग को प्रेफरेंस दोगे, गुणा और भाग को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, गुणा और भाग को प्रेफरेंस दोगे। और चौथे पे आप जोड़ या घटा को प्रेफरेंस दोगे, जोड़ या घटा को प्रेफरेंस दोगे। और पांचवे पे आप क्या काम करोगे, अतार्किक पैटर्न। एक पैटर्न होता है अतार्किक, अतार्किक पैटर्न, ठीक है, इनलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। क्या, इनलॉजिकल, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है भाई। ये अतार्किक पैटर्न जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनलॉजिकल, इनलॉजिकल पैटर्न। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी केस लगा सकता है वो, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन में हमने किसको प्राथमिकता दी है, क्वेश्चन में अगर जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैंने जो है किसको प्राथमिकता दी है, मैंने यहां पे वर्ग और घन को प्राथमिकता दी है। किसको, वर्ग और घन को प्राथमिकता दी है। और उसी के साथ मैंने क्या, जोड़ और घटा को भी प्राथमिकता दी है। भाई वर्ग और वर्ग तो बन ही रहते सारे में, ठीक है, कोई सुनी। और उसके बाद क्या किया मैंने, वर्ग पहली संख्या जो बन रही थी उसमें एक जोड़ के अगली संख्या का वर्ग कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने यहां एक चीज मैं भूल गया कि यहां पे आप देखो दो, एक तो 2 है और यहां पे 3 है और फिर आगे क्या है आपका 5 है। अगर मैं बात करूं 2, 3 और 5, ये अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अपने आप में अभाज्य संख्या है। जैसे 2 से 2 का स्क्वायर 4 बना, 3 से 3 का स्क्वायर 9 बना, ये इधर क्या है 5 से 5 का स्क्वायर क्या बना, 25 बना। तो अगली जो संख्या आनी चाहिए, अगला जो नंबर आना चाहिए वो भी अभाज्य आना चाहिए, क्योंकि हम एनालॉजी में जो प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या को देंगे, उसके बाद ही वर्ग, उसके बाद ही इन पे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो देते हैं अभाज्य संख्या को देते हैं। तो ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर ही जब अभाज्य संख्याएं हैं तो अगली वाली भी अभाज्य आनी चाहिए। 6 अपने आप में अभाज्य संख्या तो नहीं है। अगर आपने 36 आंसर लाया है तो अगली जो अभाज्य संख्या है 5 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 5 से आगे अभाज्य संख्या 7 होती है। और इस 7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 7 49। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 49 होगा। बहुत सारे
यहां पे 70 से 80% बच्चे इसका आंसर 36 लगा के आते हैं, जबकि इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 49। ठीक है, एनालॉजी का एक क्वेश्चन था, उसमें सारी चीज मैंने आपको बता दी। प्रेफरेंस कैसे लेते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या, उसके बाद कौन सी वर्ग और घन पे काम करेंगे, उसके बाद गुणा पे और या भाग पे, फिर जोड़ घटा, और लास्ट में इन लॉजिकल पैटर्न कुछ भी हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। समझ में आ गया होगा? उम्मीद है आप सब लोगों को एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, ए बी सी डी, और इनमें कहा गया है कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, उनमें कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, और चौथा ऑप्शन जो है वो उस रिलेशन से अलग है। ठीक है, उसका कोई भी बाकी 3 के साथ कोई संबंध नहीं है। वो जो बाकी 3 के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, आपको वो ही पता करना है कि वो इनमें से कौन है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, मैं अगर इन्हें देखूं तो क्या है ये, यहां पे अगर आप देखोगे ये क्या है आपका, ये 1 6 2 9, ये 3 4, ये 34 18 है, ये 2 3 4 9 है, ये 1 8 3 4 है। अगर मैं इस पे पहले वाले की बात करूं, अगर मैं देखूं, अगर यहां पे क्या है, 1 है और फिर 6 है और फिर 2 है, अगर मैं इन 3 नंबर को शुरू वाले को जोड़ लूं तो कितना बन रहा है? 6 और 2 8 और 1 9। तो ये जो 9 बन रहा है, 3 नंबर को जोड़ने के बाद मुझे चौथे वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर मैं अगले वाले नेक्स्ट वाले में करूं तो पहले नंबर 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा इसमें कितना है? 1 है। तो अगर इन नंबर को जोड़ूं तो 4 3 7 और 1 8, इन पहले वाले 3 नंबर को जोड़ने के बाद मुझे लास्ट वाला नंबर मिल रहा है। अगर मैं ऐसे ही यही रिलेशन लगा के देखूं तीसरे वाले में, यहां पे 2 है, यहां पे कितना है? 2 है, अगले वाले में कितना है? यहां पे 3 है, और यहां पे फिर इसके बाद कितना है? इसके बाद 4 है। अगर मैं इन सारों को जोड़ूं 4 3 7 और 2 9, तो इन शुरू वाले जो ये 3 नंबर थे, इनको जोड़ने पे मुझे लास्ट नंबर मिल गया। अगर मैं यही चीज अगले वाले पे काम करूं तो ये क्या है? 1 + 8 + 3, 8 3 11 और 1 12। यहां पे मुझे नहीं मिल रहा, तो शुरू के जो 3 थे उनमें कुछ ये आपस में क्या, ये जो रिलेशन था, लेकिन चौथे वाले में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, और हमें वो ही नंबर बताना था जिसमें क्या है, जिसमें कोई बाकी के 3 के साथ कोई रिलेशन ना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ये जो है क्वेश्चन वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। इसने कहा है पेड़, शाखा और जड़ का डायग्राम बनाएं। पेड़, शाखा और जड़ का डायग्राम बनाए। देखो भाई, एक पेड़ है, क्या है? पेड़। ये वाला डायग्राम ले लिया मैंने पेड़ के लिए। पेड़, ये क्या मान लिया मैंने? ये जो गोल सर्कल है ये हो गया आपका पेड़। अब मुझे आप ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि शाखा और जड़ जो है वो पेड़ का पार्ट है या नहीं। तो जब मैं आपसे पूछूंगा शाखा और जड़ जो है, ठीक है, पेड़ का पार्ट है या नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल पेड़ का पार्ट है। जब वो पेड़, कोई भी चीज किसी चीज का पार्ट होती है तो वो अंदर ली जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया, यहां पे एक ये ले लिया मैंने और एक आपका ये ले लिया। ये आपकी शाखा होगी, ये आपकी शाखा होगी, और ये आपकी क्या होगी? जड़ होगी। क्या होगी? यहां पे शाखा होगी और यहां पे आपकी जड़ होगी। क्या शाखा, जड़ होती है नीचे और शाखा होती है ऊपर? क्या कभी जड़ और शाखा का कोई लिंक है? जड़ बिल्कुल जमीन के अंदर होती है और शाखा क्या होती है? शाखा पेड़ के ऊपर होती है। तो जड़ जो है उसका शाखा से कोई लिंक नहीं है। अगर लिंक होता तो ऐसे वाला लिंक करते, ठीक है, या कुछ भी लिंक करते, तो क्या है? इनमें दोनों में कोई लिंक नहीं है, तो इन्हें क्या अलग अलग कर लिया। लेकिन इन दोनों को पेड़ वाले डायग्राम के अंदर ही रखोगे, क्योंकि दोनों चीज जो है वो पेड़ का ही पार्ट है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और ये वाला डायग्राम आपको कहां दिखाई दे रहा होगा? कहीं दिख रहा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए में सेम डायग्राम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में सेम डायग्राम है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कह रहा है एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पे है और दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं?
ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करोगे आप, ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पंक्ति है, ये वाली पंक्ति है, एक लेफ्ट, यहां पे लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, ठीक है। क्या कह रहा, पंक्ति में मोहन जो है बाएं से, मोहन भैया बाएं से, बाएं मोहन यहां पे है और ये बाएं से कितने नंबर पे बैठा है, बाएं से 18 पे बैठा, किधर, बाएं से लेफ्ट, मोहन जो है लेफ्ट से 18 पे है, और ठीक है जी, और मोहन ही जो है वो राइट से कितने पे है, मोहन राइट से कितने पे है, आपका 17वें नंबर पे है, ठीक है। अगर आपको टोटल क्या पूछ रहा है, कुल कितने व्यक्ति हैं, अगर आपको टोटल व्यक्ति चाहिए तो एक ऐसे बंदा हो, क्या क्वेश्चन में एक ऐसा बंदा हो जिसकी दोनों साइड से स्थिति पता हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एक बंदा हो और उसकी दोनों साइड से स्थितियां पता हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो आप क्वेश्चन में टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो। तो कुल व्यक्ति जब भी आपसे पूछेगा तो वो जो एक सिंगल बंदा है उसकी लेफ्ट और उसकी राइट जो स्थिति है उसमें से आप -1 कर दोगे। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करोगे तो आपको टोटल व्यक्ति मिल जाएंगे। तो लेफ्ट से कितनी थी इसकी, लेफ्ट से इसकी थी 18 और राइट से इसकी कितनी थी, 17 थी, और माइनस क्या कर दोगे, 1 करोगे। 18 और 17 को जब आप जोड़ोगे, 18 और 17 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, और अब -1 करोगे तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्ति जो थे वो थे आपके 34। कितने थे, कुल व्यक्ति कितने थे आपके, कुल व्यक्ति आपके 34। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसमें कहा है प्लस का अर्थ है गुणा। भाई जहां पे भी प्लस दिखे उसकी जगह कर दो आप गुणा। चलो जी बहुत अच्छा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपका गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है प्लस। जहां पे भी आपको एक मिनट, प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ क्या है, जहां पे भी आपको गुणा दिखे वहां पे आप क्या काम कर दो, प्लस लिख दो, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद ये कह रहा है भाग का अर्थ है माइनस। जहां पे भी आपको भाग का सिंबल दिखे उसकी जगह क्या करो, माइनस। चलो जी इसके बाद क्या कह रहा है, भाग का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, जहां पे भी आपको माइनस का सिंबल दिखे उसकी जगह भाग। ये सिंबल इंटरचेंज करने हैं, प्लस की जगह गुणा लेना है, गुणा की जगह प्लस लेना है, भाग की जगह माइनस लेना है, माइनस की जगह भाग लेना है। और ये चीज लेने के बाद ये जो इक्वेशन दी है इसका आंसर जो है बराबर में सेम आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि ये चीज चेंज करने के बाद और आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बराबर में जो लिख रहा है वो सेम आपका आंसर आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो सबसे पहले देखेंगे भाग वाले को, किस पे जाएंगे, जो भाग वाली चीज है उसको पकड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पे देखो भाग, यहां पे माइनस की जगह भाग कर रहे हो तो माइनस वाला सिंबल पकड़ोगे, ठीक है। माइनस की जगह क्या करोगे, भाग, माइनस की जगह क्या करोगे, भाग, माइनस की जगह क्या, देखो यहां पे माइनस की जगह क्या करोगे, भाग करोगे, और माइनस की जगह यहां पे क्या काम करोगे, भाग। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको जल्दी करना है तो भाग वाले पे जाओ, ठीक है। अब भाग वाले पे जाने के बाद ये देखो क्या वो भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं। अगर मैं देखूं 143 से अगर मैं 214 को भाग दूं तो क्या पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम आंसर ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं देखूं क्या 154 से भाग करने पर 27 क्या पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा ये भी। अगर मैं देखूं इसकी 362 से अगर ये भाग दे रहा है 148, क्या पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा, यहां पे शेषफल 0 नहीं बचेगा। इधर देखो अगर मैं देखूं यहां से इस क्वेश्चन को देखूं, यहां 408 से अगर मैं 24 से अगर मैं भाग करके देखूं तो ये पूरा पूरा कट रहा है। तो सबसे पहले भाग वाले पे जाएंगे और देखेंगे कि भाग वाला कौन सा ऐसा संख्या है जिससे वो पूरी पूरी कट रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ओनली सी ऐसा दिख रहा है जिससे कट रही है, और इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां प्लस का, प्लस जो है प्लस किसमें इंटरचेंज हो रहा है, गुणा में, और जो गुणा है ये किसमें इंटरचेंज है, प्लस में।
तो यहां से अगर मैं भाग दूं 24 से 408 को भाग दूं तो 24 से कम क्या आएगा, 24 से कम 24, तो 24 से कम 24 कितने बचे, 24 से जब भाग करोगे वह 408 को भाग करोगे आप किससे, 24 से। करके देखो कैसे करोगे, 4 से ही कर लो, चलो 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 6 से अगर आप काटोगे, 6 से आप काटोगे 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 4 बचे, तो कितना आया, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये आपका आ गया 17। और क्या था, यहां पे प्लस की जगह इंटरचेंज कर दिया, गुणा कितना आ गया 13, और प्लस कितना है 251, ठीक है, ये कितना है 251, ठीक है। और भाग की जगह क्या लेना था, भाग की जगह आपको लेना था, जो आपका भाग था ये माइनस लेना है 321। इस इक्वेशन को सोल्व करके देखो आप, ठीक है। तो 13 किस में गुणा करोगे, 13 सत्ते 91 का 9 का, सॉरी 13 सत्ते 91 कितने हो गए, 13 सत्ते आपका हो गया 91, और 91 का क्या हो जाएगा, 91 का आपका 1 हासिल लगे कितने 9, 13 एकम 13, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 आपके हो गए 22, क्योंकि सबसे पहले गुणा करते हैं, प्लस 251 माइनस 321, ये आप जोड़ लोगे, ये आप जोड़ोगे तो कितना, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 2 मिल गए इधर, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 2 और 2 कितना हो गया 4, 472 में से आप 321 अगर घटाओगे तो घटाओ, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गए कितने 5, और 4 में से 3 गए 1, तो देखो 151 ही आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबसे अच्छा और जल्दी करने का तरीका है, क्योंकि अगर आप सारे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले इंटरचेंज जो हुए हैं, इंटरचेंज जो सिंबल जो है, ये इंटरचेंज जो हुए हैं, इनमें से सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले भाग वाला पकड़ो और ऐसा चीज पकड़ो जो पूरी पूरी कट रही हो। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में एक ऐसा था जो भाग करने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो रही थी, इसलिए मैंने ऑप्शन सी पकड़ा और ऑप्शन सी को सोल्व किया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो जी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसने कहा है रोड को, ये कह रहा है, ये वर्ड है ROAD, इसको आप लिख रहे हो URDG, तो इसने पूछा है इसने क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है इस वाले वर्ड से आपका ये बन रहा है, तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है SWAN से कौन सा वर्ड बनेगा, SWAN, इससे कौन सा वर्ड बनेगा। तो यहां से देखो, इसमें देखो, यहां से इसमें क्या सबसे पहले करने का सबसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो वर्ड दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। तो आर से आपको याद आ रहा होगा कि नीचे वाली गुंडी अगर मैं ऐसे कर दूं तो 8 बन जाता है, 8 पे तो ये है नहीं, तो ये 18 है। ओ ई जोटी से ये कितना हो गया 15 नंबर पर, और ये इसका 1 है, और इसका नंबर कितना है 4। यू का बात करूं, यू की कल बताई थी अंडर 21, तो इसकी कितनी होगी 21 वैल्यू है इसकी कितनी है 18 है, इसकी 4, और जी में ये जो जी है, ये जो घूम रहा है नीचे आ रहा है, तो इसे 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7। अब देखो यहां से ये कैसे बना होगा, देखो यहां से 18 से क्या बन रहा है 21 प्लस 3 करके बना, 3 जोड़े जब भी तो बना। अगर मैं 15 से बात करूं, 15 3 18, 3 जुड़ रहे हैं इसमें भी। 1 से बात करूं, 1 और 3, यहां भी 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं, 1 और 3 भी जोड़ दिए, 1 और 3 4 आ रहे हैं, और 4 से 7 कैसा बना होगा, 4 से 7 बना होगा 3 जोड़ने पर, कितने 3। तो सारी सीरीज में हमें क्या रिलेशन दिखा कि जो नंबर दे रखा है पहले नंबर, उसमें अगर 3 जोड़ रहे हो तो अगले वाला नंबर मिल रहा है, तो वो ही काम आप इस सीरीज में करोगे। एस की अगर मान देखूं, एस का मान कितना होता है, एस की जो प्लेस वैल्यू होती है, याद है कैसे करते थे, ऐसे घुमाते थे, ये 9 बन जाता था, लेकिन 9 पे तो होता नहीं, तो 9 से आगे क्या होगा 19 पे होगा। अगर मैं 19 में 3 जोड़ दूं तो 19 और 3 कितने होते हैं 22, और 22 में 2 लाइन होती हैं, 22 में ऐसे करके 2 लाइन बताई थी ना कल, तो क्या आएगा इससे आगे V।
डब्लू को ऐसे घुमाते हैं तो 3 बनता है, 3 पे तो होता नहीं है, तेरे पे भी नहीं होता क्योंकि तेरे पे m होता है, तो डब्लू की प्लेस वैल्यू 23, और 23 में क्या करेंगे, 3 जोड़ दोगे, 23 और 3 कितने हो जाएंगे 26, और 26 किसकी वैल्यू है, जेड की, किसकी, जेड की। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और 3 जोड़ देंगे, 1 और 3 4, और 4 पे कौन आता है, 4 पे आपका डी आता है। एन क्या है, आपको एन से याद होगा नवंबर, और नवंबर में कौन सी तारीख याद है आपको, 14 नवंबर, तो 14 क्या है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, और 14 में 3 जोड़ दोगे 17, 17 कैसे बनाओगे, क्यों जो होता है उसके नीचे से ऐसे निकलती है ना, तो 7 बनाता है, तो क्या होगा 14 और 3 17 पे क्या हो जाएगा आपका क्यों, क्या हो जाएगा क्यों। तो इससे जो SWAN से जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा, VZDQ। तो कहां है VZDQ, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा सबको। चलें जी नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप का कल भी बताया था। ये क्या कह रहा है, शब्द जो है, एक शब्द दे रखा है और उसका है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनाए जाएंगे जिनके मध्य जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था और आज फिर बताता हूं। ठीक है, ये कहना क्या जा रहा है, सपोज करो कुछ शब्द लिख लो, जैसे मैंने लिखा B, इसके बाद मैंने लिख दिया आपका, यहां पे लिख दिया F, यहां पे लिख दिया H, यहां पे आपका लिख दिया E। तो यहां से देखो, अगर मैं ये पूछूं कि ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने जोड़े ऐसे हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में बीच में आते हैं, तो अगर मैं देखूं यहां से 1 से, और देखो यहां ये इसका नंबर कितना है 5, और ये इसका नंबर है आपका 1। अगर मैं यहां से देखूं A के बाद में 2 3 4, तो ये 3 ही तो वर्ड आते हैं, कोई से भी हो वर्ड, कोई से भी हो, 3 वर्ड ही तो आते हैं ए और ई के बीच में। ए और ई के बीच में जो है आपके कितने वर्ड आते हैं, 3 ही तो वर्ड आते हैं। तो इसी तरीके से पूछ रहा है। तो ये कल भी कराया था ऐसा एक क्वेश्चन, आज फिर देखते हैं क्या काम करोगे। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में कहेगा तो आप लेफ्ट टू राइट भी चेक करोगे और राइट टू लेफ्ट भी चेक करोगे, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को चेक करोगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले लिख लें, ये वर्ड लिख लें। वर्ड क्या है, वर्ड है आपका SUPPOSITIO और आपका N। ये वर्ड है। जो भी वर्ड दे रखा हो वो वर्ड लिखें, उसके बाद उसकी जो वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू वो लिखें। S की क्या है, 9 घूमता है ना ये ऐसे, तो ये 19, इसकी 19 है। U की कितनी है, U की अंडर 21, P की 16, इसकी भी आपकी कितनी होगी, ये भी आपकी 16 होगी। O की कितनी होगी 15, ये 19, ये I की क्या है 9, और ये T की कितना है, T 20 से याद आया, ये 20, ये 9, ये कितनी है, O की कितनी है, O जो है आपका 15, और ये आपका 14। तो इसमें जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का जिक्र करेगा तो लेफ्ट टू राइट भी चेक करोगे, राइट टू लेफ्ट। कैसे चेक करोगे, पहले नंबर से चेक करो और आगे बढ़ते चले जाओ। पहले नंबर से अगर मैं 19 से चेक करूं तो 19 से आगे देखो क्या आता है, 20 आ रहा है, नहीं, जो भी वो नंबर मिल जाए वो ही आपका युग्म बनाएगा। 20 नहीं आ रहा, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28, सॉरी दोबारा करते हैं, इधर देखो 19 के बाद में क्या आएगा, 19 के बाद में 20 21 22 23 24 25 26, उसके बाद 26 के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 2 3। कोई वर्ड जब मैं आपको गिन रहा था क्या वो वर्ड आया, नहीं आया। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, 21 चेक करते हैं। 21 के बाद क्या होगा, 21 के बाद 22 23 24 25 26 1 2 3 4, यहां पे भी कोई वर्ड नहीं मिला, इधर से भी चेक करा। अब चेक करते हैं 16 वाला, चेक करते हैं कौन सा, 16 वाला। अब चेक करोगे 16 से 17 18 19, देखो ये बंदा 16 से चेक किया, 16 से 17 18 और 19, यहां पे एक युग्म मिला, ये वाला मिला, P और S वाला एक युग्म मेरे पास आ गया,
P और S युग्म मेरे पास आया। ठीक है, कहां से? 16 से चेक करने के बाद आया 17, 18, 19। देखो 19 पे आके मिल गया। चलो जी, ये मिला। अब आगे चलते हैं इससे। 16 से क्या था? ये 16 था आपका, 17, 18, 19। आगे चले 20 नहीं मिल रहा, 21, 22, 23, 24 नहीं मिल रहा, इधर भी एक मिला है। चलो अब इस वाले 16 की अगर मैं बात करूं, यहां से इस पे चलते हैं, इस पे चलो आप 16 से आगे चलो, 17, 18, 19, 20 यहां पे मिल गया एक, ये मिला मुझे इस वाले 16 से, और आपका ये T वाला मिला, तो यहां से भी एक मिल गया मुझे, एक ये आपका युग्म मिल गया PT। ठीक है, चलो कहां तक चेक किया? यहां से देखो 16 से किया था ना आपने, 16 से 17, 18, 19, 20, इसके बाद आगे करते हैं 21, 22, 23, कोई नहीं मिल रहा। चलो जी, अब 15 वाले को चेक करो, सेम ऐसी 15 वाले को चेक करोगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो अब 19 वाले को चेक करूं मैं, अगर 19 वाले को, 19 से आगे 20, 21, 22, 23, 24 ये भी नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो आगे अगर मैं चेक करूं, आगे अगर मैं चेक करूं 9 वाले से चेक करूं, 9 से चेक करोगे 10, 11, 12, 13 यहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा, 9 वाले से भी कुछ नहीं मिल रहा। 20 वाले से अगर मैं चेक करूं, 20 से आगे 21, ठीक है, 22, 23 यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, 9 वाले से करूंगा कुछ नहीं मिलेगा, 15 वाले से करूंगा कुछ नहीं मिलेगा यहां से भी, और 14 यहां पे अब यहां तक हो गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हुआ, क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट अभी आप तक आपने चेक किया। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट चेक करोगे, राइट टू लेफ्ट अगर आप चेक करोगे, यहां से चेक करो, इधर से अब चेक करो, 14 से आगे क्या हो गया? 15, एक मेरा ये मिल गया। 14 से आगे अगर मैं चेक करूं, 14 से आगे 15, एक मेरा ये मिल गया, एक हो गया ON मिला। चलें आगे देखें, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक मेरा ये मिल गया, ये मेरा 19 वाला और मिल गया, यहां पे मेरा 19 वाला और मिल गया। कौन सा मिला? N और S। क्या मिला? N और S मिला। 19 नंबर तक यहां तक चेक किया, 19 से आगे 20, 21, 22, 23, 24 तो यहां तक नहीं मिल रहा, तो ये मिला। चलो आप 15 से चेक करते हैं, किससे? 15 वाले से चेक करके देखो आप, 15 से आगे 16, 17, 18, 19 एक ये मिल गया। 15 से चेक करोगे, 16, 17, 18, 19 ये 15 से मिल रहा है 19 तक, ये 15 से ये 19 तक मिल रहा है आपका। ठीक है, O और S एक आपका हो गया, O और S हो गया। ठीक है, यहां 15 से मैं चेक कर रहा था, 19 तक मिला। 19 के बाद में क्या होगा? 20, 21, 22, 23, 24 और नहीं मिल रहे। ठीक है, चलो अब 9 वाले से चेक करके देखते हैं। यहां से 9 है, इससे चेक करते हैं। 9 से चेक करोगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं मिल रहा। ठीक है, 20 वाले से चेक करोगे, अब 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26 एक नहीं मिल रहा 20 वाले। 9 वाले से चेक करके देखो, 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 9 से भी कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, 19 से चेक करो, 19 से आगे करोगे, 19 से आगे 20, 21, 22, 23, 24 कोई नहीं मिल रहा 19 से भी आगे। ठीक है, 19 से भी कोई नहीं मिला। 15 से फिर चेक करोगे, 15 से आगे 15 और 1 16 कितना हो गया? 15 और 1 16। ठीक है, 15 और 1 16 यहां मिल गया, OP मिल गया। कितना मिल गया मेरा? OP मिल गया मुझे। ठीक है, 15 से आगे 16 मिला, 16 से 17, 18, 19 एक ये मिला मुझे, 17, 18, 19। 15 से क्या होगा? 15 से 16, 17, 18, 19 ये मिला। OS और मिल गया मुझे, क्या मिल गया? O यहां पे एक और मिल गया। ठीक है, ये यहां पे जो है एक और मिल जाएगा, ये 15 से 16, 17, 18, 19 ये और मिल गया। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं 16 से, अगर मैं बात करूं 16 से 17, 18, 19 एक 16 से ये मिल गया मेरा 19 तक, ये PS और मिल गया मेरा, क्या मिल गया? PS। तो टोटल अगर हम देखें कि ये युग्म जो मैंने चेक करे हैं टोटल कितने मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस शब्द से जो युग्म बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे? टोटल आपके बनेंगे कितने? 8। टोटल आपके बनेंगे कितने? 8 युग्म बनेंगे ऐसे। क्लियर, करेक्ट। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका B होगा। चलिए जी, ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है और फिलिंग द बैलेंस दिए हैं कि इन फिलिंग द बैलेंस में क्या आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, जब ये सीरीज आएगी, ये जब सीरीज आती है तो आप क्या काम करोगे? टोटल नंबर काउंट करोगे और फिर उसके बाद पेयर बनाओगे। तो टोटल नंबर अगर मैं देखूं, इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16, टोटल नंबर कितने हैं? 16। 16 के या तो पेयर आप 2-2 के बनाओगे तो 2-2 के तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो क्या काम करो, 4-4 के पेयर बना लो। किसके? 4-4 के पेयर बना लो। जब भी ऐसी सीरीज जब भी ऐसी सीरीज दी गई हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले काउंट करने हैं टोटल नंबर कितने हैं, और उसके बाद क्या है, पेयर बनाने हैं। तो अगर मैं इसके 4-4 के पेयर बनाऊं तो ये बन गए 4, यहां पे 4 का पेयर, यहां पे 4 का पेयर, यहां पे 4 का पेयर, ठीक है। इसके बाद सीरीज बनाने की कोशिश करो, कुछ चीज कॉमन दिख रही होंगी तो वो बनाने की कोशिश करो। अगर मैं यहां देखूं, यहां क्या है, STR, क्या है, STR, अगर यही STR मैं इसमें बना दूं, बन गया, तो क्या है, STR इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, और STR से पहले क्या है, Q, तो यहां पे भी Q लगा लो, क्या लगा लो, Q। तो क्या सीरीज दिख रही है, QSTR, यहां पे QSTR, यही सीरीज बनाने की कोशिश करो आगे भी, QSTR, क्या हो गया, QSTR, इधर भी ये बनाओ, QSTR, QSTR, तो ये सीरीज बन गई है आपकी QSTR, QSTR, QSTR और QSTR। तो फिलिंग द बैलेंस में कौन कौन से नंबर आए हैं? फिलिंग द बैलेंस में एक तो आपने R आया है आपका, एक क्या है, एक आपका T आया है, एक आपका S आया है, और एक आपका Q आया है। तो ये नंबर आए हैं आपके फिलिंग द बैलेंस में RTSQ, RTSQ। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये सीरीज हर एग्जाम में आती है, कल भी इस सीरीज पे मैंने क्वेश्चन लिया था, आज फिर से क्वेश्चन है। सीरीज में कुछ नहीं करना, जो भी दिया उसके पेयर बनाओ और सीरीज बनाने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां है? ये एक चीज याद रख लो, जब भी क्या है, बाएं से दाएं, जब भी लेफ्ट और राइट का जिक्र करेगा, लेफ्ट और राइट इन दोनों में क्या काम करोगे, जोड़ लोगे। जब भी लेफ्ट टू राइट हो, लेफ्ट हो एक और दूसरा राइट हो, तो क्या काम करोगे, अपोजिट है ना, अपोजिट माइनस माइनस प्लस होता है। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में भी ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, और स्टार्टिंग देखोगे कहां से करी थी, लेफ्ट, तो लेफ्ट से ही होगी स्टार्टिंग, क्या वो प्लस करके लेफ्ट से बताओगे कि बाएं से ये नंबर इतने स्थान पर है, ठीक है, वो नंबर ज्ञात करोगे। आपको मैंने कल भी बताया था, ये जो ये लाइन है ये लेफ्ट होता है, ये राइट। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, अगर ऐसे चल रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, एक क्या दे रखा था, लेफ्ट से 15, और क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है लेफ्ट से 15 और एक क्या है, राइट से 15। तो क्या काम करोगे, जब भी लेफ्ट और राइट आ रहा हो दोनों को उठा के जोड़ लो, तो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15 कितना होगा, 30, और स्टार्टिंग पॉइंट कहां से किया था आपने, लेफ्ट से। तो वो जो अक्षर है वो लेफ्ट से कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट से 30, लेफ्ट से 30। तो 30 तो शब्द होते ही नहीं है, कितने शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? आपकी जो ABCD होती है उसमें टोटल अक्षर कितने होते हैं, उसमें टोटल अक्षर जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो 26 के बाद फिर से काउंट करोगे तो 26 से आगे क्या 30 तक कितने, 4 नंबर और आएंगे, और 4 नंबर कौन सा होता है ABCD में, बस 26 तक जेड पे खत्म, उसके आगे 30 तक कितने नंबर हो गए, 27, 28, 29, 30, 4 नंबर हो गए। और 4 नंबर पे प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 4 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, D। तो ऑप्शन नंबर आपका जो C है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका C जो दे रखा है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा होगा और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होते जा रहे होंगे। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। कोई भी एग्जाम हो इस टाइप का हमेशा एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो एक शब्द दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें कहेगा कि इसमें से ऐसा शब्द चुने जो इसमें से ऐसा ऑप्शन चुने जो इस शब्द से ना बन रहा हो। तो चेक करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे। देखोगे यहां पे देखो ए इसमें है, इस वाले शब्द से ये वाला शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा, वो नंबर वो ऑप्शन निकालना है जो नहीं बन रहा है। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। आगे चलते हैं ई देखो इसमें है कहीं,
भैया कार्डियोग्राम में ई कहीं दिख रहा है आपको? जब ई कहीं है ही नहीं, इसमें ई का यूज किया है, तो ये इस शब्द से, कार्डियोग्राम से ये वाला वर्ड बन ही नहीं सकता, तो ये शब्द नहीं बन सकता। और यही पूछ रहा था कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है? 15 में कह रहा है 9 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनों को, 9 सेंटीमीटर के बड़ा घन है, उसमें से 3-3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर का छोटा घन काटा गया है। तो जो बड़े घन में से एक छोटा घन काटा गया है, और यह कह रहा है कि बड़े घन में से जब वो 9 सेंटीमीटर बड़ा वाला घन था, उससे छोटा घन काटे गए हैं 3 सेंटीमीटर के, तो उस बड़े घन से कुल कितने घन निकलेंगे? ठीक है, कुल कितने घन निकलेंगे? जब भी बड़े घन से आप छोटे घन निकालोगे तो कुल घन जो होते हैं, कुल जो घन होते हैं, कुल घन की जो संख्या होती है, कुल घन की संख्या, वो जो कुल घन की जो संख्या होती है वो होती है आपकी n की पावर 3। कितनी होती है? n की पावर 3। ठीक है, जब बड़े घन में से आप छोटा घन निकालते हो, तो जब आप छोटा घन निकालोगे और आपसे पूछे कुल घन की संख्या, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, n की पावर 3। अब n भी आपको चाहिए, n का भी एक फॉर्मूला होता है, जब बड़े घन में से छोटा घन निकालते हो तो n बराबर होता है आपका बड़े घन की भुजा। क्या होता है? क्या होता है? बड़े घन की भुजा। क्या होती है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n यहां से निकाल लोगे आप। क्या n यहां से आप निकाल लोगे? बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी थी इसने? बड़े जो घन की भुजा दे रखी थी इसने, बड़े घन की भुजा दे रखी थी आपकी 9, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 3। और ये 3 से आप भाग करोगे, 3 तिया 9, कितना आ गया? 3 तिया 9, ये आपका 3 आ गया, n 3 आ गया है। कुल घनों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल घनों की संख्या क्या हो? n की पावर 3। तो क्या है? n की जगह 3 रख दोगे, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुना क्या होता है? 3 गुना 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो कुल घनों की संख्या, छोटे वाले जो घन आएंगे, बड़े घन में से जो छोटे घन काट के आए हैं, वो कितने होंगे? टोटल 27। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन बहुत अच्छा है, सेशन बहुत जबरदस्त जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हो रहे हैं और ट्रिक से हो रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, जितना मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं उस क्वेश्चन में जितनी नीड है उतना एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक डायग्राम दिया गया है और उसमें आपसे पूछिए वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या के लिए दो काम होते हैं। अगर रो और कॉलम बराबर हो तो एक अलग मेथड होता है, अगर रो और कॉलम बराबर नहीं है तब एक अलग मेथड यूज करते हैं। अगर इसमें देखते हैं रो और कॉलम बराबर है या नहीं, सबसे पहले इसमें नंबर डालो। नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5। ये इधर क्या आती होती है? आपकी रो, पंक्ति, और यहां से भी नंबर डालोगे 2 3 4 5। तो इसमें आपको क्या पता चला? 5 तो पंक्तियां हैं, 5 ही आपके क्या है? स्तंभ। रो और कॉलम बराबर है। क्या है? रो और कॉलम आपकी बराबर है। रो और कॉलम आपकी क्या है? बराबर है। जब भी डायग्राम में रो और कॉलम आपकी बराबर हो जाएं और वर्गों की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना, आपको जो है ये जो कॉलम वाले हैं या पंक्ति वाले, इनका वर्ग कर देना है। इनका क्या काम करोगे आप? वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करोगे। क्या करोगे? 1 का वर्ग करोगे। इधर 2 का वर्ग करोगे। ठीक है, इधर 2 का, इधर क्या 3 का वर्ग करोगे, इधर 4 का वर्ग करोगे। ठीक है, इधर क्या काम करोगे? 4 का वर्ग करोगे। इधर क्या लास्ट वाला नंबर 5, तो इनका वर्ग करोगे। 1 का वर्ग क्या आता है? 1 का वर्ग 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का 4 होगा। 3 का वर्ग करोगे, 3 तिया 9 हो गए। 4 का करोगे, 4 चौक 16 होगा, और 5 का 5 पूरे 25। जो भी इनके वर्ग आए उन्हें उठा के सिंपल, क्या अगर आपसे क्या पूछे? वर्गों की संख्या पूछे, रो और कॉलम बराबर हैं, तो सिंपल ये मेथड यूज करेंगे और स्क्वायर करके सारे नंबर को जोड़ देंगे। इधर देखो क्या हो गया? 16 और 9, ये भी 25, 25 और 25 कितना हो गया? 50, 50 और ये 5 है 55। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्गों की संख्या
संख्या कितनी होगी, वर्गों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 55 होगी। क्लियर? चले जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 ब्लड रिलेशन से है और बहुत आराम से लाइन टू लाइन, ठीक है, ये इशारे वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अपने पे लेके चलेंगे और बिल्कुल लाइन जैसे बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो जी, क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मैं हूं, ठीक है, और मैं एक महिला की ओर इशारा कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, उस महिला की ओर इशारा करते हुए अपने आप को एज्यूम करें, मैं उस महिला की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहा हूं कि उसके पिता, उस महिला के जो पिता हैं, फादर हैं उस महिला के, वो क्या है, मेरे पुत्र, उस महिला के जो पिता हैं वो कौन है, वो मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा। तो जब मेरा पुत्र होगा उसके दादा कौन होंगे, उसके दादा मेरे भी तो फादर साहब होंगे, उसके दादा कौन होंगे, मेरे भी तो फादर साहब होंगे। दोबारा फिर समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, एक महिला को इशारा करते हुए, तो यहां पे अपने आप को मानो कि मैं एक महिला को इशारा करते हुए क्या बोल रहा हूं, उस महिला की ओर उंगली करते हुए, मतलब इशारा करते हुए बोल रहा हूं क्या, कि उसके जो पिता हैं, उसके जो फादर हैं, वो जो है वो मेरे पुत्र, तो मेरे पुत्र के दादा हैं, मेरा जो पुत्र होगा उनके जो दादा हैं वो कौन होंगे, मेरे भी तो पिता होंगे, तो वे मेरे भी पिता हैं और उस महिला के भी पिता हैं। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला जो है उस आदमी की क्या है, बहन है। भाई जब मेरे फादर साहब भी वही हैं और सामने वाली जो लड़की है, महिला है, उसके फादर साहब भी वही हैं, तो वो मेरी सिंपल सी क्या हो जाएगी, वो मेरी क्या हो जाएगी, बहन। तो महिला का क्या लगती है, महिला उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति की जो महिला है वो क्या लगेगी, वो बहन लगेगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 17 था। चलो इसके बाद 18वें पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है, भाई आज अगर शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। आप एक चीज याद रखें, आपको सबको पता होगा कि 7 दिन बाद राउंड सर्कल जो है फिर से घूमता है, फिर से घूमता है। अगर आज शुक्रवार है, अगर मैं बात करूं कि अगले सप्ताह 7 दिन बाद, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर मैं बात करूं आज शुक्रवार है तो अगले हफ्ते मतलब 7वें दिन कौन सा दिन होगा, तो आज ही तो आएगा, अगला हफ्ता बिल्कुल सेम दिन ही तो आता है। अगर आज शुक्रवार है तो नेक्स्ट वीक कौन सा दिन होगा, भाई नेक्स्ट वीक जो है, आज से नेक्स्ट वीक जो आज का दिन है वही तो दिन होगा। तो हफ्ते चाहे कितने भी हो, दिन तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कल घूमता है ना। तो 60 सप्ताह बाद भी जो आज दिन है वो ही होगा, क्योंकि अगला सप्ताह जब चेंज होगा तो दिन वो सेम ही रहता है 7 दिन बाद। सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो आज जो शुक्रवार है 60 सप्ताह बाद भी क्या होगा, शुक्रवार ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मुझे उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको हर चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी, छोटी छोटी चीज आप समझ रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी घड़ी में 11:55 हुए हैं। किसी घड़ी है, सपोज करो ये घड़ी है, इसमें कितने हैं, इसमें 11:55 हो रहे हैं, कितने, 55 मिनट हो रहे हैं। अगर इस घड़ी को ही मैं दर्पण में देखूं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, मेरी घड़ी में तो 11:55 हो रहे हैं, अगर मैं इसे शीशे में देखूं तो शीशे में टाइम कितना होगा। कल भी मैंने बताया था, यदि घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में या दर्पण प्रतिबिंब को घड़ी में बदलना हो तो सिंपल सा 12 में से या 11:60, या तो 12 में से घटा लो 12 में से, और या 11:60, बात तो एक ही है 11:60। 60 का मतलब क्या होता है, घंटा, और घंटा जब इधर आएगा तो ये 12 ही तो हो जाएगा। या तो 12 में से या 11:60 में से घटा लो, जो भी टाइम दिया हो। अगर मैं इसको 11:60 में से घटाऊं टाइम को, कितना टाइम दिया था, 11:55 दिया है, तो 11:55 अगर मैं घटाऊं 60 में से तो क्या बचेगा, घटाने के बाद जो टाइम आएगा वो दर्पण प्रतिबिंब आएगा घड़ी का। तो यहां से घटाया, 10 में से 5 गए 5, यहां से क्या, 10 में से 5 गए 5, यहां से 5, यहां 5 बचा, 5 में से 5 गए 0, और यहां पे आपका 0, तो कितना है, दर्पण प्रतिबिंब 0 0 क्या होगा, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये दे रखा है सी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलें जी, दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया। जब भी घड़ी से दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण से घड़ी का प्रतिबिंब पूछे, घड़ी में जो टाइम पूछे, तो आपको 12 या 11:60 में से घटा देना है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। चले जी, ये जो है ये आपका जो है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, लुप्त अंक से क्वेश्चन है। हर कोई भी एग्जाम हो मिसिंग नंबर जरूर आता है। ये डायग्राम है और डायग्राम से देखो, डायग्राम में क्या बोल रहा है, ऊपर 1 है, ये 9 है, इनसे क्या बना, ये 25 बना। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको रीजनिंग के लिए सारे वर्गमूल, कम से कम 50 तक वर्गमूल याद होने चाहिए और 20 तक आपको घनमूल याद होने चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। कैसे बना, ये 1 का वर्ग था, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का। आगे अगर मैं डायग्राम में देखूं, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। ये 2 का, 4 का, 6 का, तो कैसे बन रहा, 1 में 2 जुड़ा 3 और 3 में 2 जुड़ा 5। या ऐसे भी बोल सकते हो, सारे क्या है, विषम संख्या है। 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 3, तो 3 का स्क्वायर और 3 के बाद 5। इसमें क्या है, इसमें ये सम संख्या है 2। 4 किससे बना, 2 का स्क्वायर, फिर 4 से आगे अगली सम संख्या 4, 2 से अगली 4, 4 का क्या स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है आपका। और ये आगे सम संख्या क्या है, 6, तो ये 6 का स्क्वायर है। इसमें क्या दे रखा है, 9 से क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो ये कैसी संख्या दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है। तो पहली 3 थी, अगली 5 है, तो इससे अगली क्या होगी, इससे अगली क्या होगी आपकी 7। क्या होगी, 7। यहां क्या होगी अगली विषम संख्या, यहां 3। जैसे इसमें देखो, यहां विषम संख्या 1 से आगे बढ़ा 3, 1 से अगली कौन सी होती है, 3 से आगे कौन सी होती है, 5। ऐसी इसमें यही रिलेशन दे रखा, 3 से आगे विषम संख्या 5, अगली 7, तो यहां 7 आएगी और 7 का स्क्वायर करोगे, 7 कितना हो जाएगा, 49। तो ये 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है 49 आएगा और ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन थे आपके सेशन में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल ये जो क्वेश्चन थे बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो चीज मैंने बारीकी से बताई है, उस चीज को आपको नोटिस करना है। ठीक है, आपका रोज एक सेशन रोज आएगा। ठीक है, रोज आपके जो है प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे इधर। क्लियर, जो चीज भी आपको समझ में नहीं आई, जो चीज भी आपको ठीक, जो चीज है, उन चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर कल इसी टाइम मुलाकात होगी।